आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे रे? लीबनीज रूल ऑन डिफरेंशिएशन, दैट इज नथिंग बट फाइंडिंग nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, नाउ क्या क्या स्टेप बोले थे इसके? पहले LHS में y होना, नहीं है तो सिंप्लीफाई करना। दूसरा, पहला डेरिवेटिव निकालना, पहले डेरिवेटिव के RHS के डिवीजन में जो होगा वो LHS में भेजना, और दूसरा डेरिवेटिव निकालना, RHS के डिवीजन में जो आएगा वो LHS में भेजना, और बाद में क्या करना? लीबनीज रूल लगाना। ना देखो भाई, f ऑफ x इक्वल टू tan x, tan x का nth डेरिवेटिव मालूम नहीं होता, nth डेरिवेटिव केवल sin x अपॉन sin x एंड cos x का होता। सो tan x को लिख दिया sin x अपॉन cos x, तो ये बन गया cos x f ऑफ x इंटू cos x इक्वल टू sin x। टेक लीबनीज रूल। व्हाट इज लीबनीज रूल राइट? लीबनीज रूल इज nth डेरिवेटिव ऑफ ईच टर्म, बराबर। नाउ बाबू, d रेस टू n अपॉन dx रेस टू n ऑफ sin x होता है sin x प्लस n पाई बाय 2। nth डेरिवेटिव ऑफ sin x इज sin ऑफ x प्लस n पाई बाय 2। नाउ पहले का nth डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज प्लस n इज नथिंग बट nc1। पहले का डेरिवेटिव कम किया, दूसरे का डेरिवेटिव बढ़ाया, प्लस nc2 n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। पहले का डेरिवेटिव कम किया, दूसरे का बढ़ाया। देखो f ऑफ x का nth डेरिवेटिव fn ऑफ x, दूसरा एज इट इज प्लस n इज नथिंग बट nc1। पहले का एक से कम किया, दूसरे का बढ़ाया, प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट nc2। पहले का डेरिवेटिव कम किया, दूसरे का बढ़ाया, प्लस nc3 fn माइनस ऑन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस माइनस इज प्लस sin x, प्लस nc4 fn ऑफ n माइनस 4 x sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस एंड सो ऑन। sin x का nth डेरिवेटिव इज sin ऑफ x प्लस n पाई बाय 2। देखो हमें tan x का nth डेरिवेटिव मालूम नहीं है। we know nth डेरिवेटिव ऑफ sin x as well as cos x। sin x का nth डेरिवेटिव sin ऑफ x n प्लस n पाई बाय 2 होता, वैसे ही cos x का nth डेरिवेटिव cos x प्लस n पाई बाय 2 होता। नाउ एट व्हाट पॉइंट इज आस्क्ड रे? एट x इक्वल टू 0। नाउ पुट x इक्वल टू 0, क्या होगा दीदी? sin 0 इज 0, cos 0 इज 1। sin 0 इज 0, cos 0 इज 1। सो वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे, तो क्या होगा? देखो रे, दिस इज fn ऑफ 0, cos 0 का वैल्यू 1, यहाँ sin 0 0 हो गया। नाउ
प्लस इंटू माइनस माइनस n(c2) fn माइनस 2 ऑफ 0, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ आ गया sin x, sin 0 का वैल्यू 0 प्लस n(c4) fn ऑफ माइनस 4, cos 0 का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, तो ये आ गया साइन ऑफ n पाई बाई 2। ठीक है, और इसको बड़े प्यार से लिखेंगे, क्या होगा रे, fn ऑफ 0 माइनस n(c2) fn माइनस 2 ऑफ 0 n(c4) fn माइनस 4 ऑफ 0 इक्वल टू साइन n पाई बाई 2। और यहाँ जाके ये प्रॉब्लम ख़त्म हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। लीबनिज़ रूल इज़ नथिंग बट फाइंडिंग nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। tan x का nth डेरिवेटिव मालूम नहीं होता, लेकिन nth डेरिवेटिव साइन एंड कॉस का मालूम होता, तो tan को तोड़ा साइन एंड कॉस में, cos x LHS में चला गया, साइन x का nth डेरिवेटिव आ गया साइन ऑफ x प्लस n पाई बाई 2। बाइंड लीबनिज़ रूल लगाया, x इक्वल टू 0 पुट किया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x रेज़ टू 4 प्लस एंड सो ऑन, प्रूव दैट n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू an प्लस 2 इक्वल टू n स्क्वायर an। एक्चुअली ये प्रॉब्लम दो अलग अलग प्रॉब्लम्स है। क्या है? दो अलग अलग प्रॉब्लम्स है। एक बार इसको लेके सॉल्व करना, एक बार इसको लेके सॉल्व करना, और दोनों के आंसर को कंपेयर करना, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, IIT एडवांस के लायक क्वेश्चन है। इसके पहला भी सो ये आर्टिकल ही लीबनिज़ रूल IIT एडवांस पे है। ठीक है, सॉरी JEE एडवांस में, IIT एडवांस नहीं। सॉल्यूशन हम इसके दो केसेस लेते। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्या करेंगे रे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y1 2 साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x रेज़ टू 2 माइनस 1 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये अंडर रूट इधर चला जाएगा, सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x। डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v। देखो, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, एंड दिस इज 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्या करेंगे रे? मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 इसके साथ चला गया और ये आ गया अंडर रूट इंटू अंडर रूट चला गया, माइनस एक्स y1 इक्वल टू 2। नाउ टेक लीबनीज़ रूल। व्हाट इज लीबनीज़ रूल रे? Leibniz rule is nth derivative of product of two
फंक्शन। लीबनिज रूल बोले तो जितने भी टर्म्स है एवरी टर्म्स का nth डेरिवेटिव लेना। क्या लेना? nth डेरिवेटिव लेना। देखो पहले का nth डेरिवेटिव yn प्लस 2, दूसरा एज इट इज प्लस n इंटू yn प्लस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल yn माइनस 2 माइनस yn प्लस 1 इंटू एक्स yn इंटू 1, 2 का nth डेरिवेटिव इट इज 0। तो देखो ये 2 इसके साथ चला गया। क्या हो गया? उसके साथ चला गया। नाउ अभी क्या करते रहे? वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई। इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2nx yn प्लस 1, दिस इज माइनस n स्क्वायर माइनस n yn माइनस x yn प्लस 1 माइनस n yn इक्वल्स टू 0। नाउ और क्या करते रहे? और वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई। देखो इसमें से x yn प्लस 1 कॉमन ले रहे और ये दोनों टर्म में से माइनस n को कॉमन ले रहे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस yn इक्वल्स टू 0 प्लस n माइनस n चला गया। क्या हो गया रे? चला गया। ठीक है। नाउ देखो क्या आया रे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। So it is nothing but applying Leibniz rule for LHS of the given problem। लेकिन प्रूफ में कहीं x चाहिए क्या? प्रूफ में कहीं x चाहिए क्या? प्रूफ में कहीं x नहीं चाहिए। सो जब नहीं चाहिए तो क्या करेंगे रे? पुट x इक्वल टू 0। और आपको मालूम है y इज नथिंग बट y ऑफ x। y x का फंक्शन है, इसीलिए तो हम उसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये क्या हो गया रे? 1 माइनस 0 yn प्लस 2 एट 0। सो यहाँ x प्रोडक्ट में है 0 माइनस n स्क्वायर yn ऑफ 0। ये माइनस yn उधर जाके क्या हुआ रे? प्लस yn। सो yn प्लस 2 एट 0 इक्वल टू n स्क्वायर yn of 0. So here we got the relation between n plus 2th differentiable coefficient and nth differentiable coefficient. किसका हमने रिलेशन निकाला? nth differentiable coefficient और n plus 2th differentiable coefficient का। सो आपके पास तो ये लिखा रहेगा, अपने पास नहीं रहेगा तो इसको मैं बाजू में लिख देता हूँ ताकि हमें आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। नाउ दिया हुआ प्रॉब्लम में LHS भी था, RHS भी था, तो हमने क्या ले लिया? LHS लेके सिंप्लीफाई किया, लीबनीज लगाया, x इक्वल टू 0 पुट किया और वी गॉट रिलेशन बिटवीन nth
and n plus tooth differentiable coefficient. Now, case number 2, differential coefficient. Now, y equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube. So, how many terms it is having? Plus dot 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 means it is having infinite coefficient. कितने कोएफिशिएंट रहे? इनफाइनाइट. यहाँ an भी आएगा, यहाँ n प्लस 2 भी आएगा और बहुत कुछ रहेगा. ठीक है. नाउ अभी यहाँ हम डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट लगाएंगे. डिफरेंशिएशन का क्या करेंगे? कंसेप्ट लगाएंगे. देखो रे, हमने यदि एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव लिया तो 0 हो जाता है. एक्स रेस टू एन का n प्लस 2th डेरिवेटिव लिया तो 0 हो जाता है. एक्स के पावर से उतना ही डेरिवेटिव लिया तो फैक्टोरियल बनता है. एक्स के पावर से ज़्यादा डेरिवेटिव लिया तो 0 आ जाता है. दैट इज फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एक्स रेस टू एन, वाई एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल एंड वाई एन प्लस 1 इक्वल टू 0. जितना पावर है उतना ही डेरिवेटिव लिया तो फैक्टोरियल बनता है और उससे ज़्यादा लिया तो 0 बनता है. नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितने टाइम्स रे? n टाइम्स. सो इट इज वाई एन 0 0 up to x रेस टू n. x रेस टू n के पहले जितने भी टर्म होंगे उसके डेरिवेटिव होंगे 0 प्लस यहाँ क्या रहेंगे रे? अभी यहाँ रहेंगे टर्म्स कंटेनिंग x का पावर n है. यदि n प्लस 1 है तो वहाँ एक x बचेगा, n प्लस 2 है तो स्क्वायर बचेगा, n प्लस 3 है तो एक्स क्यूब बचेगा एंड सो ऑन. अरे हाँ ना? हाँ. नो अब क्या करेंगे रे? पुट x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 का मतलब वाई एन ऑफ 0. पहले ए एन के पहले तो सभी 0 हो गए. ए एन के बाद में हर टर्म में x है, x का वैल्यू 0 है तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल इंटू ए एन. ए रेस टू एन नहीं, ए एन. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. और क्या करेंगे रे? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करते? इट इज डिफरेंशिएटिंग n प्लस 2 टाइम्स. सो कौन 0 होगा रे? n प्लस 2 के पहले जितने भी टर्म्स होंगे वो 0 हो जाएंगे. n प्लस 2th टर्म जो है उसका डेरिवेटिव होगा n प्लस 2th फैक्टोरियल प्लस टर्म्स कंटेनिंग x. और बहुत इनफाइनाइट टर्म्स होंगे कि जिसमें हर एक में क्या है? x है. नाउ क्या करेंगे रे? पुट x इक्वल टू 0, वाई एन प्लस 2 एट x इक्वल टू 0. ये 0 हो गया, पहले 0 हो गया. सो इट इज ए एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 2 फैक्टोरियल. इसका नाम कर दिया 4. देखो भाई, दो अलग अलग प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके प्रूफ पूछा है.
इसका नाम हमने y लिया, पहला डेरिवेटिव किया, दूसरा किया, लीबनिज लगाया, x इक्वल टू 0 पुट किया और वी गॉट डिफरेंट रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ये n एंड n प्लस 2। नाउ RHS ले लिया, ये इनफाइनाइट सीरीज है, एक बार n टाइम्स डिफरेंशिएट किया, एक बार n प्लस 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया एंड वी गॉट nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड n प्लस 2th डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशिएबल नहीं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, 3 एंड 4 को हमारा जो आया था पहले केस का उसमें सब्स्टिट्यूट करा देंगे। सो क्या मालूम था रे वो हमको, देखो क्या मालूम था, विकेट बोले तो वी नो दैट yn प्लस 2th 0 इक्वल टू n स्क्वायर yn at 0। नाउ पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, yn प्लस 2 0 क्या है रे, an प्लस 2 इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू n स्क्वायर। yn जब 0 क्या है रे, n फैक्टोरियल इंटू an। नाउ ये क्या क्या आया रे, अपने को क्या मिला रे, n प्लस 2 फैक्टोरियल is nothing but n plus 2 n plus 1 into n factorial equal to n square into n factorial into an। ये n फैक्टोरियल चला गया और हमें क्या मिला, n plus 1 n plus 2 an plus 2 इक्वल टू n स्क्वेयर an। ठीक है। सो ये JEE एडवांस के लायक क्वेश्चन है। ठीक है। सो दो प्रॉब्लम का कंबाइन करके एक प्रॉब्लम पूछा था, दोनों को अलग अलग किए, इसको भी y लिया, इसको भी y लिया, यहाँ सेकंड डेरिवेटिव निकाल के लीबनिज लगाया और RHS में एक बार nth डेरिवेटिव किया, एक बार n प्लस 2th डेरिवेटिव किया, दोनों के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को कंपेयर किया और आंसर आ गया। सो यहाँ इन डिटेल हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक 70 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। ठीक है। मैंने मेरे साइड से मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश की, कहीं भी हमने बाईपास नहीं किया, कहीं भी हमने ऐसा नहीं किया कि भाई इजी प्रॉब्लम्स ले लिए और टिपिकल छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं किया। हमने टफेस्ट टू टफेस्ट JEE एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस ले लिए और अभी तक 42 ईयर्स में जितने भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन पूछे थे वो सब हमने सॉल्व करके दे दिए। अभी 2 लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन टॉपिक का एट अ ग्लांस रिवीजन लेंगे ताकि कौन से आर्टिकल में क्या करना है और क्या याद रखना है ये आपको पता चलेगा और एट अ ग्लांस आप याद रखेंगे। ठीक है। बचे हुए जो रिवीजन के 2 लेक्चर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आयुष।